आज की बात, स्वागत। आप जानते हैं कि आज की बात में हम तथागत बुद्ध के वचनों के आलोक में जो मार्गदर्शन हमारे जीवन के लिए आता है उसे हम अपने पक्ष में समझने का प्रयास करते हैं। और इसी क्रम में इस समय हम धम्मचारी पद्मबोधि से बात कर रहे हैं। धम्मचारी पद्मबोधि जी से ये बातचीत आज भी जारी रहेगी। आइए ज़रा पद्मबोधि जी से जानते हैं। पद्मबोधि, कार्यक्रम में आपका स्वागत। एक बात जो हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि बहुत सारे लोग अपनी अपनी कुछ धार्मिक पहचान बनाते हैं, कुछ लोग अपनी राजनीतिक पहचान बनाते हैं, किसी की सामाजिक पहचान होती है। पहचान का जो मुद्दा है वो लोगों के जनजीवन में बड़े लंबे समय से रहा है। लेकिन हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि क्या बौद्धों की भी ऐसी कोई पहचान होती है? क्योंकि हम बहुत सारे लोगों को ऐसा देखते हैं कि आपने ये फलां पहनना चाहिए, आपने ये फलां चीज़ माथे पर बांधनी चाहिए। जैसे कोई लोग तिलक वाले बन जाते हैं, कोई लोग टोपी वाले बन जाते हैं। ऐसे अलग अलग पहचान के साथ लोग खड़े होते हैं। आपको क्या लगता है कि बौद्धों की पहचान क्या होगी? बौद्धों की पहचान तो उसकी आचरण पद्धति ही होनी चाहिए, क्योंकि हम आचरण की बात करते हैं। कई बार अभी मतलब उनका जीवन के प्रति अप्रोच जो है वो प्रज्ञाशील और करुणा के साथ। एग्जैक्टली। और अभी तो एक नया ट्रेंड जिसको कहते हैं कि जिसके हाथ में वो सफ़ेद धागा बंधा हो, ये बौद्ध। अच्छा। या जिसने लेकिन ये परंपरा तो अब हम देखते हैं कि जो लोग ऐसा कुछ धागा वागा बांध कर चले आते हैं दीक्षा भूमि पर, तो एक दो ग्रुप तो ये काम करते हैं कि उनका धागा काट देते हैं। हाँ, वो धागा काटना तो क्या पहचान मिटाते हैं? नहीं, वो ठीक है, वो धागा काटना भी मुझे लगता है कि एक प्रकार से एक सिरे पर जाना है। अच्छा। आप समझाइए कि आप धागा क्यों बांधते हैं। उन्हें जानकारी होती तो वो क्यों बांधते, और काटने वाले को भी पता नहीं कि क्यों बांधा जाता है। अच्छा। वो भी हिंदू हमारे पुराने धर्म के संस्कारों से पीड़ित होकर नहीं, ये बांधना यानी गलत, बस गुस्से में आकर काट लेते। तो इसमें ठीक बात को क्या समझे? ठीक बात तो यही है कि मैं फिर कहूँगा कि हम कोई भी कृति, चाहे धागा बांधने की हो, चाहे जो बाह्य आवरण जिसको कहते हैं, चाहे चिवर हो, चाहे मुंडन करना हो, बाहरी बातें जो जिसे हम देख सकते हैं अपने चक्षु से, नेत्र, जिसे हम देख सकते हैं, कोई भी बात हम क्यों करते हैं इसके पीछे की वजह, मकसद अगर हमें पता नहीं है तो हम उसको कृपया ना करें। और वह मकसद क्या, ऐसा करने से वह करने वाली बात क्या मुझे बोधि की ओर ले जा रही है? बुद्ध ने, अगर आप क्या कहते हैं उसको, कालाम सुत्त पढ़ते हैं जी, तो बुद्ध ने मन की स्वतंत्रता की बात तो की, लेकिन वे संभ्रमित थे कि दूसरे कोई ब्राह्मण आते, कोई भिक्षु आते, कहते ये धम्म है, ये धम्म है। तो तथागत आप बताइए धम्म क्या है? बुद्ध ने धम्म की बड़ी अच्छी व्याख्या की है कि धम्म कैसे समझे, क्या कसौटियाँ है। वही बात बुद्ध ने महाप्रजापति गौतमी को बताई कि वह भी जैसी कंफ्यूज थी। तो धम्म वो है, जैसा मैंने बताया कि जो चीज़ हमें मानव के रूप में विकसित करने को सहायभूत होती है, जो भी चीज़ हमें निर्वाण की ओर ले जाने के लिए मददगार होती है, वो हर चीज़, वो हर साधन धम्म है। अगर वो वहाँ तक नहीं ले जा सकती है तो वो धम्म नहीं है, उसे हमने छोड़ देना चाहिए। मतलब कोई धागा हो जिसको बांधा जा रहा है और वो अगर सहायक ना हो हमें मैंने कहा मनुष्यता की ओर ले जाने के लिए, धागे का जो है, अगर मैं पंचशील ग्रहण करता हूँ और उसको याद के रूप में, याददाश्त, जो आपने पिछली बार बताया जी, अगर मुझे ये याद रहता है कि हाँ मैंने पंचशील का ग्रहण किया है, प्रतिज्ञा की है सार्वजनिक रूप से, मैं से उसका आचरण करूंगा, और मैं कभी कभी भूल जाता हूँ, तो मुझे वो याद दिलाता है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर मैं कर्मकांड में पड़ जाता हूँ। तो फिर उसको बांधने का कोई औचित्य अर्थ ही नहीं है। वो बांधने से कोई मुझे सुख नहीं मिलेगा, बांधने से कोई मेरा लाभ नहीं होगा। लेकिन पद्मबोधि, मूल बात तो यही रही कि भाई फिर ये पहचान की बात, ये कैसे लोग पहचाने कि ये फलां जो है ये शीलवान है, ये प्रज्ञावान है, ये करुणावान है, इसको कैसे पहचाने? इसकी एक ही पहचान हो सकती है कि बौद्ध व्यक्ति को हम कैसे पहचाने, आम्बेडकरवादी को कैसे पहचाने। तो आम्बेडकरवादी व्यक्ति वाणी से, उसके बोलने से वो ज्ञान झलकना चाहिए, वो प्रज्ञा उसके बातों से
दिखनी चाहिए कि ये ज्ञानी व्यक्ति है। जैसे बाबा साहब अम्बेडकर थे, उनके हर शब्द में, हर वाक्य में प्रज्ञा झलकती थी, ज्ञान झलकता था, सत्य की ही बात करते थे वो। तो बौद्ध व्यक्ति की वाणी सत्यवाणी होती है, मतलब न्याय और सत्य की वाणी। हाँ, तो वह वाणी का जो उच्चार, उसके वाणी से धम्म ही निकलता है, सत्य ही निकलता है, जिसको जो प्रज्ञा की अभिव्यक्ति है। दूसरी बात, उसके आचरण से, उसके व्यवहार से शील झलकता है। अगर वो शीलवान है तो वह हर इंसान के साथ, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, हर किसी के साथ मानवता का व्यवहार करेगा, मतलब समता का व्यवहार करेगा। तो जो समता के साथ जीता है, समता का व्यवहार करता है, जो मतलब शील का व्यवहार करता है, ये बौद्धों की पहचान है, ये अम्बेडकरवादी की पहचान है कि वह प्रज्ञावान हो, वह शीलवान भी हो। और तीसरी बात, वह समाधि में हो। तो समाधि में मतलब बैठना नहीं है, तो समाधि का मतलब है उसमें मैत्री हो, उसमें करुणा हो, उसमें बंधुता हो, वो दूसरों के मदद के लिए, सहायता के लिए वो उसने अपने आप को झोंक देना चाहिए। यानी जैसा तथागत कहते हैं कि जैसे भिक्षुओं ने उनसे पूछा कि भाई भगवान, हम आपकी सेवा करना चाहते हैं, तो तथागत कहते हैं कि तुम मेरी सेवा कर क्या करोगे? अभी तुम एक काम करो कि भाई तुम रास्ते पर निकलो, और तुम्हें कोई प्यासा दिखे तो उसके लिए पानी बन जाओ। बुद्ध ने जब पहला संघ स्थापन किया 60 लोगों का, जी, तो पहला उपदेश यही था, चरित भिक्खवे चारिकं, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। निकल पड़ो, कोई भी एक दिशा में 2 लोग न जाए, एक ही दिशा में जाओ, लोग बहुत दुखी है, उनका दुख दूर करो, उनकी सेवा करो। और बाबा साहब ने धम्म की बड़ी अच्छी व्याख्या की है। और एक जगह वे कहते हैं, धम्म प्रचार की व्याख्या की है उन्होंने, कि धम्म का प्रचार मतलब क्या है आखिर। वे कहते हैं कि मानव सेवा ही सही धम्म का प्रचार है, और धम्म का प्रचार ही सही मानव सेवा है। मनुष्य की सेवा। तो जो मानव सेवा में जो लगा है, वो सारे बौद्ध हैं, और वो सारे बाबा साहेब के लोग हैं। अगर कोई व्यक्ति, जैसे आप कहते हैं कि एक चिवर पहन लिया, मुंडन कर लिया, तो वो बौद्ध है। अगर हमने मान लिया कि ये बौद्धों की पहचान है, भिक्षु। लेकिन अगर ऐसा भिक्षु शीलवान नहीं होगा, उसका बर्ताव, अगर ऐसे भिक्षु में प्रज्ञा नहीं होगी, वो अज्ञान ही बताता होगा लोगों को, तो फिर हम कैसे कहें कि ये बौद्ध है। या अम्बेडकरवादी अगर कोई व्यक्ति है, और अम्बेडकरवादी होने के साथ वह शराब में डूबा रहता है, वह व्यभिचार करता है, गाली गलौज देता है, हिंसा में लिप्त होता है, तो हम कैसे कहें कि अम्बेडकरवादी है। हमारे यहाँ क्या हुआ है, हमारा एक दुर्भाग्य है कि हम पुराने, मैंने फिर कहता हूँ कि पुराने जो धर्म से हम आए हैं, वह संस्कार अभी भी हम में क्या कहते हैं, विद्यमान है। हम ये देखते हैं कि अम्बेडकरवादी कौन, तो हम जन्म से अम्बेडकरवादी समझते हैं, जन्म से बौद्ध समझते हैं। बुद्ध कहते हैं जन्म ये मायने नहीं रखता, उसका कर्म मायने रखता है। जन्म से कोई श्रेष्ठ नहीं होता। एक ब्राह्मण, हुंग का नाम का एक ब्राह्मण था, बुद्ध ने उसको बड़ा अच्छा उपदेश दिया कि जन्म से कोई श्रेष्ठ नहीं होता है ब्राह्मण, कर्म से आदमी श्रेष्ठ होता है, कर्म महत्वपूर्ण है। और यहाँ भी कर्म से ही बौद्धों की, अम्बेडकरवादियों की पहचान होनी चाहिए, जो प्रज्ञावान है, जो शीलवान है, और जो करुणावान है। ऐसा ही व्यक्ति अम्बेडकरवादी है, ऐसा ही व्यक्ति बौद्ध है, और यही उनकी पहचान है। बाकी चीज़ें तो ये दुय्यम बात है। जो शीलवान है, जो करुणावान है, जो प्रज्ञावान है, ये उनके आचरण का जब हिस्सा है, तो वही एक बौद्ध की, एक अम्बेडकरवादी की, और एक उस मनुष्य की पहचान है जो मनुष्य जीवन को विकसित करने के लिए, और मनुष्य जीवन में बने रहने के लिए, और मानवीयता के विकास के लिए काम करता है। इस वक्त में हम अगर कहें तो जो ह्यूमैनिटी के लिए काम कर रहा है, जो ह्यूमैनिटी को विकसित करने के लिए काम कर रहा है, वो वास्तव में बौद्ध है, और उसी को बौद्ध माना जाएगा। ये ज़रूरी नहीं कि उसने किस तरह के कपड़े पहने हैं, इसका ये बात कोई मायने नहीं रखती कि उसने किस तरह का पोशाक, किस तरह का अनुशासन रखा है, लेकिन वो उसका आचरण कैसा है। धम्मचारी पद्मबोधि, आपने आज की बात में हमसे ये बातचीत की, इसलिए आपका बहुत धन्यवाद। आप बने रहिएगा आवाज़ इंडिया के साथ। आज की बात में यहाँ रुकते हैं, इस वादे के साथ कि कल आपसे पुनः भेंट होगी, जब हम आज की बात की इसी कड़ी में आगे बढ़ेंगे।